नमस्कार, इंडियन फूड मेड इजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गेहूं के आटे और सब्जियों से बना आसान और स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। ये एक बहुत ही क्विक और हेल्दी रेसिपी है, इसलिए ये ब्रेकफास्ट में सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आज की नाश्ता रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की नाश्ता रेसिपी के लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ 1 उबला हुआ आलू, 1 चॉप की हुई शिमला मिर्च, आधा कप दही, 1 बारीक काटा हुआ प्याज, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 हरी मिर्ची, 1 चॉप किया हुआ टमाटर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा, 1.5 चम्मच चना दाल और ज़रूरत के हिसाब से वेजिटेबल ऑयल। तो आज की व्हीट फ्लोर और वेजिस पैनकेक रेसिपी के लिए हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में डालें 1 कप गेहूं का आटा, इसमें डालें आधा कप दही और इन्हें अच्छे से मिला दें। दही डालने से ये सॉफ्ट भी बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे में पानी मिलाकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इनके लम्प्स ना बन पाएं। इस आटे के बैटर को हमने ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस बैटर में सब्जियां डालेंगे। इसमें डालें बारीक चॉप की हुई 1 शिमला मिर्च, बारीक काटा हुआ 1 प्याज, कद्दूकस किया हुआ 1 उबला हुआ आलू, चॉप किया हुआ 1 टमाटर, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची। मसालों में हमने लिया है आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर और शिमला मिर्च से इनमें थोड़ा कलर आएगा जो देखने में अच्छा लगेगा और प्याज और शिमला मिर्च से इनमें थोड़ा क्रंच भी आएगा। लेकिन इसमें और बढ़िया और मज़ेदार क्रंच लाने के लिए हम इसमें चना दाल भी डालेंगे। चना दाल हम रोस्ट करके डालेंगे, जिसके लिए एक गरम पैन में 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो पहले इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालकर भून लें। अब इसमें हम 1.5 चम्मच चना दाल डालकर भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भुन जाएगी। इसे लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन आधे मिनट के लिए भून लें जब तक दाल का रंग सुनहरी ना हो जाए। इस भुनी हुई चना दाल को हम तैयार किए हुए बैटर में डालकर मिला देंगे। लास्ट में हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिला देंगे और ये बैटर चिल्ले बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसे अभी ना बनाना हो तो आप इसमें बिना बेकिंग सोडा डाले 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं। जब आपको चिल्ले पकाने हो तो उसमें तभी बेकिंग सोडा डालकर मिलाएं और उसके चिल्ले बना लें। तो अब इसके चिल्ले बनाने के लिए एक गरम पैन में तेल की कुछ बूंदें डालें और इन्हें कपड़े से या टिश्यू से वाइप कर दें। अब इसमें 1 कड़छी तैयार किया हुआ बैटर डालें और इसे हल्के हाथों से इस तरह फैला लें। इसे सही तरीके से फैलाने के लिए हल्की कड़छी का इस्तेमाल करें। हमने नॉन स्टिक पैन लिया है तो हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल पैन या तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगा लें। इसे हम मीडियम गैस पर पका रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट सेकने के बाद जब ये नीचे से थोड़ा पक जाए तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लें। बेकिंग सोडा डालने के कारण ये फूले फूले और सॉफ्ट से बन रहे हैं। इसे हम 2 से 3 दफ़ा उलट पलट कर दोनों तरफ से बारी बारी सेक लेंगे।
जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तब ये चिल्ला सर्व करने के लिए तैयार है। इसी तरह हम फिर से तेल लगाकर पैन को वाइप करेंगे और एक एक करके सारे बैटर के चिल्ले बना लेंगे। बताई गई सामग्री से 7 से 8 चिल्ले बनकर तैयार होंगे, जो 3 से 4 लोगों को सर्व करने के लिए काफ़ी रहेंगे। इन टेस्टी, सॉफ्ट और सब्जियों से भरपूर गेहूं के आटे के चिल्ले को घर की बनी पुदीना और हरी मिर्ची की चटनी के साथ सुबह नाश्ते में या शाम की चाय में जब जी चाहे ताज़े बनाकर सर्व करें। ये बनाने में आसान है और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं, ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।